हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं MEI पाकिस्तान के फाउंडर एंड द चीफ कंसल्टेंट। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum Assalam. How are you? आई एम फाइन, हाउ आर यू? Doing good. सर प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I'm the chief consultant and founder of MEI Pakistan, which is one of the prominent and popular study abroad agencies. We have been operating since the last decade, and we are, mashallah, have successfully placed more than 1,000 students globally. ओह दैट्स गुड, दैट्स गुड। सर कुछ करंट सिचुएशन के बारे में बताइए कि करंट सिचुएशन में लोगों के बहुत सारे मिथ्स क्रिएट हो गए हैं। Yes, सो जरा उनको कुछ yes. क्लैरिफाई करिए। बिल्कुल, आजकल के आपको पता ही होगा मिस नौरीन के बहुत सारे डेस्टिनेशंस जो हैं वो रैपिडली चेंज कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज को, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान भी हो रहे हैं कि रोज कोई ना कोई नई न्यूज आ जाती है। सो लेट्स ब्रेक डाउन द फैक्ट्स। तो हम मिथ्स को भी दूर करेंगे, रूमर्स को भी दूर करेंगे, और जो फैक्ट्स हैं और जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। सर चेंज ऑफ पॉलिसीज बहुत हुआ है यूएस के लिए, तो अब उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या जो चेंज ऑफ पॉलिसीज हुई हैं सब इम्प्लीमेंट हो गई हैं, नहीं हुई हैं। सो उस सिचुएशन के बारे में कुछ बताइए। वेल टू बी ऑनेस्ट, जो रिसेंट गवर्नमेंट है उसने काफी नई चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन ये चेंजेस इतने नए नहीं है। दिस वाज आल्सो प्रेजेंट जब सेम एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट पहले भी आई थी। सो आई थिंक सिर्फ थोड़ा बहुत स्क्रूटनी ही इंक्रीज हुई है। अदर देन दैट दिस प्रोसेस इज प्रीटी मच द सेम। इनफैक्ट अब ज्यादा बेहतर हो गया है। पहले अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, अब अपॉइंटमेंट्स बहुत रीडीली अवेलेबल हो गए हैं, चाहे वो US F1 कैटेगरी हो या और कोई भी नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी हो। बिल्कुल थोड़ा सा US की जो पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स इशूइंग स्टूडेंट वीजाज, उनमें अगर स्क्रूटनी बढ़ी है, लेकिन उसका एक एडवांटेज ये भी हुआ है कि अब जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी अगर स्क्रूटनी हो रही है तो दे आर गेटिंग द चांस ऑफ प्रूविंग देयर फाइनेंशियल, प्रूविंग देयर कमिटमेंट ऑफ कमिंग बैक मच मोर easier than before. Okay, that's great. So do you think it's a good impact? Yes, you can say it has its pros and cons, but मैं इसको पॉजिटिव ही लूंगा। ओके सर, अब ये बताइए कि और डिफरेंट कंट्रीज जो हैं उनके बारे में कुछ बताइए कि कौन से यूनिवर्सिटीज और कौन से डिफरेंट कंट्रीज हैं जो क्विक प्रोसेस देते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं। Exactly. सो उनके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, देखें, with the changing landscape of the global education industry, अब बहुत सारी न्यू डेस्टिनेशन आ गई हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि लो बजट हैं और काफी वीजा पॉलिसीज हैं उनके पास रीडली रूम अवेलेबल है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छी वेल रैंक्ड यूनिवर्सिटीज हैं। सो हंगरी है, ये काफी अच्छी डेस्टिनेशन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान स्पेसिफिकली, क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट्स इतने ज्यादा नहीं है, बड़ा अफोर्डेबल है, वीजा रेशो बहुत बेहतर है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। और सबसे अच्छी बात यह कि वो पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं सेटलमेंट के हवाले से। तो आई थिंक जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी नई डेस्टिनेशंस है। टर्की इज बिकमिंग वन ऑफ द पॉपुलर डेस्टिनेशन। मलेशिया इज अगेन रिकूपिंग इटसेल्फ। मलेशिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साल जा रहे हैं, क्योंकि वो लो कॉस्ट के अंदर जो है वो सेम डिग्रीज ऑफर कर रहे हैं जैसे ट्रेडिशनल UK, USA और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज करती हैं। ओके सो तो आपको लगता है कि US में और बाकी दूसरे कंट्रीज में थोड़ा सा कंपैरिजन बताइए कि अगर लोग बहुत सारे डर रहे हैं US अप्लाई करने के लिए, तो और दूसरी कौन सी कंट्रीज हैं जहां वो अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि लोगों को चाहिए कि एक बैकअप के तौर पे अगर वो सिर्फ US सेंट्रिक हैं तो उनको यूरोप में, या फिर वो चाहें तो मलेशिया को कंसिडर कर सकते हैं, टर्की को कंसिडर कर सकते हैं एज अ बैकअप प्लान, क्योंकि इन कंट्रीज के अंदर वीजा अप्रूवल बहुत अच्छा है। और US के मुकाबले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी है टू मूव अराउंड। तो अगर आप मलेशिया को देखें तो इट इज द डोरवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। आप सिंगापुर, ब्रुनाई, ताइवान, ऐसी मार्केट, चाइना, ऐसी मार्केट्स को एक्सेस कर पाते हैं। और अगर आप यूरोप में टर्की को देखें तो एक्सटेंडेड यूरोपियन जोन के तहत आप पूरे यूरोप को इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज टर्की अफोर्डेबल भी है यूरोप के कंपैरिजन में, और बहुत सारे स्टूडेंट जो टर्की में रहते हैं वो इजीली जो है वो यूरोप का वीजा हासिल कर लेते हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सर अब बताइए कि हर स्टूडेंट का एक फाइनल प्लान होता है, एक सेटलमेंट प्लान और या वर्क परमिट, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कौन से कंट्रीज हैं जो जल्दी देते हैं। यस, मैं सबसे पहले मेंशन करूंगा जर्मनी को, क्योंकि जर्मनी वो वाहिद यूरोपियन कंट्री है जिसने चांसन कार्ड थे, विच मीन्स अपॉर्चुनिटी कार्ड। चांसन मीन्स अपॉर्चुनिटी
कार्ते मीन्स कार्ड. सो अपॉर्चुनिटी कार्ड एक वर्क परमिट है जो कि ऑफिशियली वर्क परमिट है, अनाउंस बाय द जर्मन गवर्नमेंट 2 years बैक. और बहुत सारे पाकिस्तानी जो ग्रेजुएट्स हैं वो वहां पे इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को हासिल करके जा चुके हैं. दे हैव सेटल्ड देयरसेल्व्स वेरी वेल, एसिमिलेट भी हो गए जर्मन सोसाइटी में. लोगों को ये मिथ होता है कि जर्मनी में जो है वो जर्मन लैंग्वेज सीखने में मुश्किलात होती हैं या एसिमिलेट होने में टाइम लग जाता है. तो मैं ये बता दूं कि यस, जर्मन इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, बट अगर आप एक इन्वायरमेंट में जाके रोज उस जबान को सुनेंगे और बोलेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू यूज इट टू द बेस लेवल के जहां आप एग्जिस्ट करते हुए उनके साथ जॉब भी कर पाएंगे और वहां पे आप अपनी जिंदगी को सेटल भी कर पाएंगे. तो जर्मनी ने फास्ट ट्रैक जो है वो रेजिडेंसी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया था अभी से चंद साल पहले, जिसके जरिए विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years अगर आप अपनी जर्मन स्किल्स को जो है वो B1 लेवल तक ले आते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, विच इज द फास्टेस्ट सिटीजनशिप प्रोग्राम in anywhere around the world. That's good. That's good. So, sir, last but not the least, अपनी सर्विसेज के बारे में बताइए कि आपकी कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड. Exactly. हम लोग बेसिकली स्टडी अब्रॉड के हवाले से और इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के हवाले से एक्सपर्टीज रखते हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं और कंसल्टेंट्स हैं वो उनकी जो टीम है वो स्टूडेंट्स को उनके एडमिशन प्रोसेस से लेकर वीजा तक हेल्प करते हैं और उनकी अकोमोडेशन की स्टेजेस पे भी उनको हेल्प करते हैं. इसके अलावा जो हमारे इमिग्रेशन क्लाइंट्स हैं हम उनके सारे इमिग्रेशन एप्लीकेशंस और उनकी इमिग्रेशन असेसमेंट्स और उनकी इमिग्रेशन के जो दीगर मामलात हैं उसमें हम उनके साथ डे 1 से लेकर एंड तक होते हैं. सो आई थिंक हमारी सर्विसेज काफी एक्सटेंडेड है, काफी प्रोफेशनल है, and we've got a wonderful team that is always present for the clients. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much for all the information, and thank you for joining it. Thank you.